राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। 31 अक्टूबर का दिन केवल राष्ट्रीय एकता दिवस का प्रतीक नहीं बल्कि यह उस विचारधारा के पुनर्स्थापना का क्षण भी है जिससे स्वतंत्र भारत के स्वरूप को गढ़ा गया था। आज के दिन गुजरात के एकता नगर में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की परिकल्पना और सरदार पटेल के सम्मान में एक भव्य स्मारक के निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएंगे। कांग्रेस नेता और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला और कहा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस बिहार में सत्ता में आए तो राज्य में माफिया राज वापस ला देंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए युवाओं और महिलाओं को लेकर बड़े वादे किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता की शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी ने नया हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल पंजाब सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल अपनी व्यक्तिगत विलासिता के लिए कर रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तर बंगाल के कई जिलों में अगले 24 घंटों में मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए मांग की कि गठबंधन को जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती एक ऐतिहासिक अवसर है। एकता नगर की दिव्य सुबह को उन्होंने अद्भुत बताया और कहा कि आज पूरा देश सरदार पटेल के चरणों में एकजुट होकर नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रव्यापी एकता दौड़ में करोड़ों लोगों की भागीदारी को नए भारत के संकल्प का प्रतीक बताया। इस अवसर पर सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एक स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया। सरदार पटेल की 150वीं जयंती का ऐतिहासिक अवसर एकता नगर की ये दिव्य सुबह, ये विहंगम दृश्य सरदार साहब के चरणों में हमारी उपस्थिति आज हम सब एक महान क्षण के साक्षी बन रहे हैं। देश भर में हो रही एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी, कोटि कोटि भारतीयों का उत्साह हम नए भारत की संकल्प शक्ति को साक्षात महसूस कर रहे हैं। अभी यहां जो कार्यक्रम हुए, कल शाम जो अद्भुत प्रस्तुति हुई, उनमें भी अतीत की परंपरा थी, वर्तमान का श्रम और शौर्य था और भविष्य की सिद्धि की झलक भी थी। सरदार साहब की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मृति सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया है। मैं सभी 140 करोड़ देशवासियों को
सरदार साहब की जयंती की, राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सरदार पटेल मानते थे कि इतिहास लिखने में समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें तो इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उनकी ये भावना हमें उनकी जीवन गाथा में दिखाई देती है। सरदार साहब ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, उन्होंने नया इतिहास रचा, नया इतिहास बनाया। आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। जिस तरह हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है। आज करोड़ों लोगों ने एकता की शपथ ली है। हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसे कार्यों को बढ़ावा देंगे जो देश की एकता को मजबूती दें। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर नई दिल्ली के पटेल चौक पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर एकता की शपथ दिलाई। शाह ने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में यह दौड़ भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक के रूप में मनाई जा रही है। महान सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता दौड़ के लिए एकत्रित हुए सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए विशेष दिन है। हर 31 अक्टूबर को 2014 से लेकर आज 2025 तक हम एकता दौड़ सरदार पटेल साहब के सम्मान में आयोजित करते हैं, परंतु आज सरदार साहब का 150वां जयंती है और इस विषय पर इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि इसको एक विशेष आयोजन के रूप में देश भर में मनाया जाएगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भारत के अभी के मानचित्र के निर्माण में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक और तो आजादी के आंदोलन में बैरिस्टर की प्रैक्टिस छोड़कर महात्मा गांधी के आह्वान को स्वीकार कर सरदार पटेल ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, मगर उनकी नेतृत्व क्षमता तब मालूम पड़ी जब 1928 में किसानों को जो अन्याय होता था
इसमें बारडोली सत्याग्रह हुआ। गुजरात के दक्षिण छोर पर बारडोली सत्याग्रह जब हुआ तब सभी लोग मानते थे कि अंग्रेज नहीं झुकेगा। सरदार साहब के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन शुरू किया और देखते देखते एक छोटे से कस्बे में फैला हुआ वो आंदोलन देश भर के किसानों का आंदोलन बनकर रह गया और अंततोगत्वा अंग्रेजों ने किसानों की बात माननी पड़ी। और उसी आंदोलन को लेकर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम लिया और वहीं से वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल बने। आजादी के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 छोटी बड़ी रियासतों में बांटने का काम किया। देश और दुनिया में सभी लोग चिंतित थे कि 562 रियासतों में बटा हुआ भारत किस प्रकार से एक अखंड भारत बन सकता है। परंतु सरदार पटेल की कुने ही थी, उनकी दृढ़ता ही थी, उनकी क्षमता ही थी कि बहुत कम समय में सभी 562 रियासतों को एकजुट कर आज का भारत का मानचित्र, आज का नक्शा सरदार पटेल के कारण बना। और इसी काम ने आज के भारत की नींव रखी। परंतु सरदार साहब का उचित सम्मान उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया। उनको भारत रत्न देते देते 41 साल लग गए। 41 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके काम के अनुरूप कोई स्मारक भी नहीं बनाया गया। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने संकल्प लिया कि केवड़िया कॉलोनी में दुनिया पूरी देखती रह जाए इस तरह का सरदार साहब का स्मारक बनाएंगे और वहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट रखा गया। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई। 182 मीटर ऊंची सरदार साहब की उत्तुंग प्रतिमा आज पूरे देश को एकता का संदेश दे रही है। मुझे आनंद है कि आज इतने सालों के बाद सरदार पटेल की 150वीं जयंती के दिन पर देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसले किए हैं वो फैसलों के कारण सरदार साहब देश की जनता को कई और युगों तक प्रेरणा दे पाएंगे। इनका विचार कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक पूरे देश में विशेषकर युवाओं में प्रचलित हो, इसकी जानकारी मिले, इसलिए विशेष आयोजन हुए हैं। इससे देश को निश्चित रूप से फायदा ही होने वाला है। हरनौत बिहार में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि जहां जहां एनडीए की सरकार है वहां विकास हुआ है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार में हुए विकास कार्यों की सराहना की। नड्डा ने कहा कि आने वाला चुनाव बिहार के विकास की गति को बनाए रखने वाला चुनाव है और नालंदा की सभी 7 सीटों पर एनडीए को विजयी बनाने का आह्वान किया। आज के इस चुनावी सभा में हमारे एनडीए के प्रत्याशी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री हरिनारायण सिंह जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज हरनौत में मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं प्राचीन मंदिर भगवान सूर्य का, बड़गांव सूर्य मंदिर को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम जानते हैं कि नालंदा ये गौतम बुद्ध की भूमि, महावीर की भूमि, ऐसे पुण्य भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं
चुनाव की समय तरह तरह की बातें आती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी एनडीए की सरकार आई वहां वहां विकास हुआ है, और जहां जहां दूसरी पार्टियों की सरकार आई वहां विकास थम सा गया, रुक सा गया। अब पिछले 20 साल की आप बात कीजिए तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार ने फिर से विकास की गति को पकड़ा, रफ्तार को पकड़ा और विकास की ओर चल पड़ा ये बिहार। ये जो 6 तारीख का चुनाव है, ये सिर्फ हरिनारायण जी का चुनाव नहीं है, यह चुनाव बिहार की विकास की गति को बनाए रखने का चुनाव है। इसको हमको समझना चाहिए, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि यहां की नालंदा की सारी 7 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों को हम चुनाव जिताएं और उनको हम विजयी बनाएं। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, आज उजाला है, गांव में 23-23 घंटे 24-24 घंटे बिजली आती है, गांव गांव सड़क से जोड़ दिया गया है, हर घर नल हर घर जल का कार्यक्रम चल पड़ा है, 1 करोड़ 60 लाख परिवारों को जल से जोड़ दिया गया है। यह कैसा राज था इससे पहले? क्योंकि उजाले का महत्व तब होता है जब अंधकार की त्रासदी आप पहचानते हो। अच्छे दिन आपको तब नजर आते हैं जब आप बुरे दिन को याद रखते हो, और आपने देखा होगा यही बिहार 20 साल पहले लालू जी के राज में 90 के दशक में और 2005 तक ये अंधकार में बिहार था। और आज जब हम बिहार को देखते हैं तो जैसा मैंने कहा कि मोदी जी के आशीर्वाद से और नीतीश जी की कड़ी मेहनत के कारण आज बदला हुआ बिहार है, विकास की ओर लंबा छलांग लगाता हुआ बिहार है। और आपने देखा होगा एक समय बिहार को बीमारू राज्य बोलते थे, आज बिहार अग्रगणी राज्यों में खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। यह कैसे परिवर्तन आया? यह आपकी उंगली की बटन दबाने की ताकत से यह परिवर्तन आया है। आप में वो ताकत है जो परिवर्तन लाती है, और इसीलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि 6 तारीख को हरिनारायण जी के जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी को बटन दबा करके उनको आप विजय हासिल कराएं। इस बात का मैं निवेदन करने आया हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर आयोजित पदयात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने और नशा मुक्ति भारत अभियान से जुड़ने का संकल्प दिलाया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता, अखंडता और अटूट संकल्प के प्रतीक हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान और रियासतों के विलय में निभाई गई निर्णायक भूमिका ने उन्हें सच्चे अर्थों में लौह पुरुष के रूप में अमर कर दिया है। आज इस वॉकथॉन में भाग लेने के लिए आए हुए हमारे सभी युवा, सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, अनेक विद्यालयों के हमारे शिक्षकगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले आपके इस विशेष अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने वाली राष्ट्र के महानायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपनी
विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सभी के साथ एक बहुत उत्साह के माहौल में आप सभी के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। युवा साथियों, श्रद्धेय सरदार पटेल जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को राष्ट्र को समर्पित किया, देश की एकता अखंडता को समर्पित किया। उनका संपूर्ण जीवन हम सबको राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है, हम सबको स्मरण कराता है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बाद चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन चुनौतियों का सामना किया। इसलिए आज हम सब उनकी जन्म जयंती के अवसर पर वॉकथॉन का एक कार्यक्रम मनाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये वॉकथॉन का कार्यक्रम कोई सामान्य दौड़ नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने का भी एक माध्यम है। यह दौड़ हमें याद दिलाती है, किसी भी क्षेत्र, भाषा या संस्कृति से क्यों न हो, हम सभी भारतीय हैं। भारत की विविधता में ही एकता है, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। साथियों, 16 नवंबर तक प्रत्येक जिलों पर 3 स्थानों पर वॉकथॉन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर स्थान पर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रचनात्मकता और जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पद यात्रा में हमारे बढ़ते कदम प्रदेश और देश को एक, जिसकी अभी हम सब लोगों ने यहाँ पर प्रतिज्ञा ली है, नशा मुक्त भारत का संदेश, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण एवं आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी देंगे। साथ ही हम स्वदेशी को अपनाने का भी साथ में संकल्प लेंगे। इस वॉकथॉन के माध्यम से हमारे युवाओं के अंदर सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करने की भावना विकसित होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस पद यात्रा में प्रतिभाग कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है उसको साकार करने में अपना योगदान देंगे। सरदार पटेल जी ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत का जो सपना साकार किया। आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका न केवल स्वतंत्रता के बाद उससे पूर्व भी निभाई। उन्होंने आजादी के बाद अपनी कूटनीति से, अपनी दूरदर्शिता से 560 से भी अधिक रियासतों को भारत के साथ जोड़ने में, उनको एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्र को मजबूत बनाने में, सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपनी इसी अद्वितीय इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और दूरदर्शिता से आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले सरदार पटेल जी द्वारा देश को एक सूत्र में पिरोने को जो महान योगदान दिया गया, जिसके कारण आज हमारा भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, चारों दिशाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे दुनिया के अंदर वैश्विक एक बड़ी शक्ति के रूप में आज विश्व के अंदर हमारी पहचान बन रही है। नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने के साथ ही दुखद भी है। उन्होंने कहा कि एक ओर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं, वहीं आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शहादत दिवस भी है। खड़गे ने कहा कि एक ओर सरदार पटेल देश के शिल्पकार थे जिन्होंने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया, वहीं इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने दोनों महान हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें नमन किया। आज का दिन बड़ा महत्व का भी है और दूसरा दुखद भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष की जयंती हर जगह मनाई जा रही है और कांग्रेस पार्टी इससे पहले भी अहमदाबाद में जब CWC की मीटिंग हो गई उस वक्त हमने स्पेशल रेजोल्यूशन वहाँ पर किया था और उसके बाद में भी
सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का प्रचार भी हमारे कांग्रेस पार्टी में हर जगह चल रहे हैं। एक तरफ वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती हम मना रहे हैं और मुझे बहुत दुख होता है कि आज ही इंदिरा गांधी जी का 41वां शहादत दिवस भी है। ये दोनों महापुरुष, एक आयरन मैन और दूसरा आयरन लेडी, जिन्होंने देश के लिए बहुत त्याग किया, काम किया और देश को एकता रखने के लिए पूरी कोशिश की। सरदार पटेल जी ने तो देश को इकट्ठा करके एक बनाया, जिसका सभी लोग प्रशंसा करते हैं। नेहरू जी और बाकी के तमाम उस वक्त के सीनियर लीडर्स ये मानते थे कि सरदार पटेल का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जी, जो वल्लभ भाई पटेल देश को एक करने के लिए जो कोशिशें की थी, उसी को देश को एकता के साथ रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी। ये है कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस की देन देश के लिए। 15 दिसंबर 1950 को निधन के 3 दिन पहले, यानी वो कितने ऑनेस्ट थे कांग्रेस पार्टी के लिए, कैसा उन्होंने काम किया, एक उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। वो ट्रेजरर भी थे हमारे पार्टी के। हमारे पार्टी के ट्रेजरर थे, तो जब उनका देहांत हुआ तब उन्होंने अपने बेटी को कहा, मणिबेन ये संदूक कांग्रेस का है। वो ट्रेजरर थे। मणि, ये संदूक कांग्रेस का है, अगर मैं जीवित न रहूं तो इसे जवाहरलाल को सौंप देना चाहिए। ये हमारे वल्लभ भाई पटेल के शब्द है। अगर एक दूसरे पे भरोसा नहीं होता तो ये बातें कहीं आते नहीं थी। मणिबेन ने नेहरू जी को वो संदूक सौंपा, उसमें 28 लाख नगद थे और ये पैसे उनको नेहरू जी को देने के बाद 1952 का इलेक्शन हमने इस पैसे से ही लड़ा। तो ये सब कुछ सरदार पटेल की देन है और पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने मिलके देश की सेवा बहुत अच्छी तरह से की। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र